नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस में गलती ढूंढना। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। रूल फर्स्ट ये कहता है कि मैटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, यानी धातुवाचक संज्ञा के साथ कभी भी आर्टिकल ए एन और द का इस्तेमाल नहीं होगा। देखेंगे एग्जांपल, लेदर इज यूज्ड इन मेकिंग बोट्स। लेदर के साथ हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ए एन और द इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। रूल सेकेंड, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते हैं। मैटेरियल नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। देखेंगे एग्जांपल, केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी। बुजुर्गों की देखभाल जरूरी होती है। केयर ऑफ द ओल्ड एज नेसेसरी। रूल नेक्स्ट देखेंगे, proper nouns are sometimes used as common noun। कभी कभी proper noun का इस्तेमाल common noun की तरह किया जाता है। देखें एग्जांपल, कहा जाता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। यानी कि प्रॉपर नाउन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। देखें नेक्स्ट रूल, collective nouns usually take a singular verb and are substituted by a singular pronoun। कलेक्टिव नाउन हमेशा अक्सर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन भी उनके साथ आते हैं। देखें एग्जांपल, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। जूरी जो जज का समूह होता है उसे हम जूरी बोलते हैं। The jury has given its verdict। The team has performed to its potential। टीम ने अपने पोटेंशियल के अनुसार परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, समझ में आया कि कलेक्टिव नाउन प्रायः सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन भी आते हैं। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। द टीम हैज परफॉर्म टू इट्स पोटेंशियल। अगला रूल देखेंगे। अगला रूल ये है, कलेक्टिव नाउन्स टेक ए प्लूरल वर्ब एंड आर सब्स्टिट्यूटेड बाय ए प्लूरल प्रोनाउन व्हेन द ग्रुप मेंबर्स डू नॉट बिहेव एज ए होल बट टेक डिफरेंट डायरेक्शंस। लोग समूह में है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स टेक ए प्लूरल वर्ब। समूहवाचक के साथ हमें आपने देखा होगा कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। सब्स्टिट्यूटेड बाय प्लूरल प्रोनाउन, उसके साथ प्लूरल प्रोनाउन का भी इस्तेमाल होता है। बट व्हेन द ग्रुप मेंबर डू नॉट बिहेव एज ए होल, लेकिन कंडीशन देखेंगे, लेकिन अगर उनका बर्ताव एक दिशा में ना हो, अलग अलग दिशा में हो, ठीक है, तब ये कंडीशन लागू होगा। द जूरी, अभी देखेंगे जूरी को भी बताया था कि जज का जो समूह होता है। द जूरी आर डिवाइडेड, द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन।
जूरी जो है अपने विचारों में अलग अलग बट चुके हैं। द मिनिस्ट्री आर मच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति पे मंत्रालय जो मंत्रियों के जो समूह है अलग अलग ग्रुपों में बट चुका है, वो अलग अलग, यानी सबका मत अलग है। कोई इधर बोल रहा है, कोई उधर बोल रहा है, कोई दक्षिण बोल रहा है, पप्पू यादव उधर चला रहे हैं, राहुल जी इधर चिल्ला रहे हैं, सब अलग अलग चला रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट रूल, कलेक्टिव नाउन्स इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग थिंग्स। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन भले ही वो लिविंग थिंग को डिनोट करते हो, आर कंसिडर्ड टू बी ए न्यूट्रल जेंडर, लेकिन उन्हें न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। देखेंगे एग्जांपल, इंडिया हैज ए बिग आर्मी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन, 3 पार्टों में वो बटी हुई है। इंडिया हैज ए बिग आर्मी एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स, एयर, वाटर एंड लैंड, जल, थल और वायु। नेक्स्ट देखेंगे, यंग चिल्ड्रेन एंड लोअर एनिमल्स, छोटे बच्चे और छोटे जानवर आर ऑल्सो रेफर टू बी ए न्यूट्रल जेंडर। छोटे बच्चे और छोटे जानवरों को भी हम न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर करते हैं। जैसे द बेबी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन इट वाज हंग्री, बच्चा रोने लगा जब वो भूखा था। ठीक है, याद रखेंगे छोटे बच्चे और छोटे जानवरों को हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। नेक्स्ट रूल देखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, जब कोई वस्तु बिना जीवन की, आर पर्सनिफाइड, आपको अलंकार पर्सनिफिकेशन पढ़ाया गया है, दे आर कंसिडर्ड आइदर ए मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, तो या तो मैस्कुलिन में कंसिडर किए जाते हैं या तो फेमिनिन में किए जाते हैं। मैस्कुलिन जेंडर इज यूज्ड फॉर स्ट्रेंथ, वायलेंस। मैस्कुलिन जेंडर किसके लिए इस्तेमाल होता है जी? ताकत के लिए, हिंसा के लिए, ध्यान देंगे, ताकत के लिए, हिंसा के लिए, एंगर, गुस्सा के लिए, एंड वेंगेंस। इट इज यूज्ड विथ सन, ये सूरज के साथ इस्तेमाल होता है। डेथ, मौत के साथ इस्तेमाल होता है। समर एंड विंटर। देखेंगे एग्जाम्पल, नेचर हैज टेकन हिज वेंगेंस बाय क्लेमिंग लाइफ ऑफ 100 पर्सन्स। प्रकृति ने 100 लोगों की जान लेकर अपनी बदला चुका है। ठीक है, नेचर हैज टेकन हिज वेंगेंस बाय क्लेमिंग lives of 100 persons. The sun with his brilliance come out of the clouds. अब देखिए यहां हीज इस्तेमाल हुआ है। मैं शुरू में ही बताया था कि when object with without life, जब कोई वस्तु बिना जीवन का पर्सनिफाइड हो, दे आर कंसिडर्ड आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन। वे या तो मैस्कुलिन में कंसिडर किए जाते हैं या फेमिनिन में किए जाते हैं। मैस्कुलिन जो होते हैं ताकत, गुस्सा, हिंसा, वेंगेंस इत्यादि का इस्तेमाल होता है, के लिए होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल सूरज, मौत, गर्मी इत्यादि के लिए होता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं इससे आपको स्पॉटिंग एरर्स में काफी मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।